दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2018 में इस तरह के प्रश्न बहुत बार रिपीटेड हुए हैं, मतलब हर एक शिफ्ट में लगभग इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। सो दोस्तों इसी कारण से यह वीडियो रेलवे ग्रुप डी 2022 के एग्ज़ाम के लिए और रेलवे एनटीपीसी सेकंड फेज़ की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने की बहुत ही शानदार अचूक ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप किसी भी प्रश्न को मात्र 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हमसे वर्गमूल पूछा जाता है तो ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ हो या फिर एक ऐसे नंबर लिखा हुआ, तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो दोस्तों ये एक पूर्ण वर्ग है या फिर आप बोल सकते हैं परिमेय संख्या है, तो इसका आप वर्गमूल बता देते हैं कि 2 है। लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, रेशनल नंबर है, या फिर अपूर्ण वर्ग संख्या है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों वो लगभग में आएगा, लेकिन इसका आ गया कंप्लीट। तो ये नॉन परफेक्ट या नॉन परफेक्ट भी कहलाते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट और ये परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो इसके तो आप बता देते हैं, लेकिन ये हम नहीं बता सकते हैं। और इसी क्वेश्चन को देखो और इसमें देखो तो इसमें सिर्फ क्या लगा हुआ है, 1 दशमलव लगा हुआ है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम इनको हल करना सीखते हैं, इसके बाद में मैं आपको वो वाला क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो लिखा हुआ है। तो हमारे लिए अगर √5 की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी, तो इसके लिए दोस्तों हमें √5 या ये 5 है, 5 के नज़दीकी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है दोस्तों। 5 के नज़दीकी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है, जो कि छोटी और बड़ी दोनों हो सकती है, जो सबसे नज़दीक हो हमारे लिए वो देखनी है। तो 5 के नज़दीकी पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों क्या है, 4 है। लेकिन हमें लिखना तो 5 का वर्गमूल था या 5 का बताना था, जो कि 5 इससे कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो हमने +1 लिख दिया। फिर इसके बाद में जो हमने पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हुई है उसका हमको वर्गमूल निकाल देना है, जो कि कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। फिर ये जो सेकंड नंबर जितना इससे बड़ा है वो लिखा हुआ है, उसके अपॉन में इसका 2 गुना, जो हमने पूर्ण वर्ग संख्या ली हुई है उसका वर्गमूल निकालने पर उसका 2 गुना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 कर देते हैं, उसका 2 गुना करके आपके लिए यही की यही संख्या फिर से लिख देनी है। तो इसका 2 गुना करेंगे 2 और यही की यही संख्या 2, राइट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी अपूर्ण वर्ग संख्या का आपके लिए वर्गमूल बताना है, क्योंकि अपूर्ण है, ये पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो एक नज़दीकी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है, उसका वर्गमूल, और जितना उस पूर्ण वर्ग संख्या से ये संख्या बड़ी या छोटी है तो वो लिखना है। बड़ी है तो प्लस करके लिखना है, छोटी है तो माइनस करके लिखना है। इसके बाद में माइनस वाला बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल 2, तो इसी का 2 गुना लिखना है ना, जो भी यहाँ पे नंबर आए उसका 2 गुना। तो यहाँ से इसको हल करेंगे हम, 2 का 2 गुना 4, 1/4, राइट। इसको भी आप हल करोगे कई तरीक़ों से कर सकते हैं, इसको आप अलग से कर सकते हो। ये यहाँ से बनेगा 0.25, इसमें आप जोड़ दोगे तो 2.25 आ जाएगा इस नंबर का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं। मान लीजिए आपको ये प्लस वाला समझ में, मतलब ये समझ में ना आया हो कि प्लस या माइनस क्यों करना है, तो यहाँ पे देखें हम 47 लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो 47, 47 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसके नज़दीकी हमारे लिए पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है, जो कि कितनी है दोस्तों, 49 है। 49 तो नहीं लिखना था हमें लिखना था 47। तो 49 से 47 कैसा है, 2 कम है, तो हमने 49 - 2 लिख लिया। फिर जो पूर्ण वर्ग संख्या लिखी है उसका वर्गमूल कर दिया, और वर्गमूल करेंगे 49 का तो कितना आएगा, 7, ये -2, और इसी पूर्ण वर्ग संख्या का 2 गुना यहाँ पे लिखना है, राइट। तो हम लिख सकते हैं 7 दूनी 14, या फिर 2 गुणा 7 लिख देंगे, या तो हम 7 दूनी 14 लिख सकते हैं या 2 गुणा 7। तो फिर उसके बाद में ये 2 बन जा 2, ये 2 बन जा 2, तो 7 - 1/7। इसको जब हम हल करेंगे तो 7 का 7 गुना 49, 49 में से 1 घटाएंगे हम, कितना आ जाएगा दोस्तों, 48/7। इसको हम सॉल्व कर देंगे डिवाइड करके, तो 7 से इसमें डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 7 का 6 गुना 42, यहाँ से शेषफल जो है वो बचेगा दोस्तों 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आपने डेसिमल लगाया 0, और 7 का 8 गुना 56, यहाँ से बचेगा 4, तो ये 40, और यहाँ से 7 का 5 गुना 35, फिर 5 बचा तो 7 या 49। इस तरीके से लगभग ये आ गया 6.857, जो कि आप चेक भी कर सकते हैं, यही आपका कैलकुलेटर से भी आएगा। तो यहाँ से हमने 47 का भी निकालना देख लिया। तो आप मेरे हिसाब से इतने में समझ गए होंगे कि आप अपूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं।
और देखते हैं, हमने एक ये 47 देखा, ये √5 देखा। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए एक रेंडमली मैं 19 लिख दे रहा हूँ, 19, ठीक है। तो जो भी नंबर दिया गया है ये अपूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसके नज़दीकी हमारे लिए पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है, जो कि कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 16, लेकिन हमें तो 19 लिखना था, जो कि इससे कितना बड़ा है, 19 3 बड़ा है, तो हमने +3 लगा दिया। अगर जो नंबर हम पूर्ण वर्ग लिख रहे हैं उससे ये संख्या बड़ी है तो प्लस लगाना है, और अगर जो हम पूर्ण वर्ग लिख रहे हैं उससे ये संख्या जिसका हमें वर्गमूल बताना है वो छोटी है तो हमें माइनस लिखना है, राइट, ठीक है। तो उसका फिर वर्गमूल कर देना, जो भी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा प्लस ये 3, इसका 2 गुना यहाँ पे लिखना है आपको, अपॉन में इसका लिखना है 2 गुना, तो आप 2 चौके 8 लिख सकते हैं या फिर 2 गुणा 4 लिख सकते हैं, राइट। 4 प्लस 3 अपॉन 4 2 या 8। इसको आप कई तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पे डिवाइड कर दें फिर इसमें जोड़ दें, या फिर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन को तरीके से जैसे हम विषम भिन्न बनाते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 चौके 32, 32 और 3 35, 35/8, 8 का आप भाग देंगे, 8 चौके 32, यहाँ से कितना बचा हुआ है दोस्तों, ये 3 ही था, तो ये 8 तिया 24, यहाँ से बच रहा है 6 तो 60, और 8 7 56, यहाँ से बच रहा है 4, और ये हुआ आपका 8 5 40, तो ये आ गया 4.375 इस वाले नंबर का स्क्वायर रूट। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए तो हमारे मेन क्वेश्चन पे आते हैं। 0.5 का वर्गमूल बताना है हमारे लिए, इन ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस नंबर को हम ऐसे लिखेंगे, और ये पॉइंट हटाने के लिए डिवाइड बाय हम 10 करेंगे, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो ये 10 है और ये 5 है, दोनों ही अलग अलग इंडिविजुअली अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 10 का गुणा कर देना, ये 0 बना दिया हमने, एक ये 0 मतलब 10 का गुणा अंश में और 10 का गुणा ही हर में। तो यहाँ से ये √50 और ये 100 का वर्गमूल आ जाएगा दोस्तों 10, राइट। इसके बाद में ये हो गया 50, और अभी हमने इससे पहले इस तरीके की अपूर्ण संख्याओं के वर्गमूल निकालने को सीखा हुआ है। तो जो भी इसका वर्गमूल आएगा उसमें बाद में हम 10 का भाग दे देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इसको हम अलग से लिख लेते हैं। अलग से लिखेंगे तो दोस्तों कैसे करेंगे, ये जो 50 है, 50 के नज़दीकी पूर्ण वर्ग संख्या हमारे लिए देखनी है कितनी है। तो दोस्तों 49 है, लेकिन ये 49 नहीं लिखना था, हमको 50 लिखना था। तो 50 49 से कैसा है, एक ज़्यादा है तो +1 कर लेंगे और ये अंडर रूट लगा देंगे। इसके बाद में इसका वर्गमूल कर देंगे तो 7, ये +1, राइट। और इसी संख्या का जो भी हमने पूर्ण वर्ग संख्या ली हुई है उसका जो वर्गमूल आएगा उसका 2 गुना लिखना है आपको इस वाले नंबर के नीचे। तो यहाँ पे 2 गुणा 7, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 7 दूनी 14। तो यहाँ पे 7 + 1/14। अब यहाँ पे आप 14 7 98 और 1 जोड़ेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं, या फिर 7 तो आपको पता है कि पॉइंट 7 के बाद ही आएगा। तो देखो 14 7 98 और 1 कितना आ रहा है, 99/14। इसको अब आप यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 14 का भाग देंगे, इसमें 7 बार जाएगा। यहाँ पर ये आया दोस्तों, यहाँ पर रिमाइंडर 1, ये आपने लगाया डेसिमल के बाद में 0, लेकिन 10 में तो 14 का भाग जा नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप एक और 0 लगाओगे, यहाँ पे एक 0 लगाओगे तो एक 0 यहाँ पे लगाओगे, कोई भाग नास्ती शून्य वाला, ठीक है। अब आप लिखेंगे फिर से 14 7 98, तो दोस्तों शेष बचेगा 2, ये 0 लगा लिया आपने। अब यहाँ से 14 एकम 14, राइट। तो इतनी वैल्यू अप्रॉक्स आ गई इस नंबर का स्क्वायर रूट। लेकिन अभी हमें बाद में 10 का भाग भी देना है, तो इसकी वैल्यू हमने लिखी हुई है ये 7.071/10। 3 अंकों के पहले दशमलव पहले से ही है, आप 10 से भाग और करेंगे तो 1 अंक पहले और खिसक आएगा, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब ऐसा हम ऑप्शन जल्दी से मैच करा देंगे कौन सा है। तो देखें दोस्तों इन ऑप्शंस में से तो ये वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा, राइट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 0.6 का हमारे लिए वर्गमूल बताना है, का मान कितना होगा। ये RRB ग्रुप डी 5 10 18 शिफ्ट 1 में आया हुआ है, ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों जल्दी से हम इस नंबर को कैसे इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर ये 0.6 है, पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, राइट। और इसके बाद में इसको एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम ऊपर नीचे अंश और हर में 10 का कर देंगे गुणा, या फिर एक 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से √60 आ जाएगा और ये 100 का वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों 10। अब इस 60 को हम कैसे ट्रीट करेंगे, जो हम पिछले
अपूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल निकाल रहे हैं वैसे। उसके बाद जो इसका मान आएगा उसमें हम 10 से कर देंगे दोस्तों भाग। ठीक है, तो यहाँ पर 60 के नज़दीकी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है हमको, नज़दीकी। तो सबसे पास में क्या है 64, तो हम लिखेंगे दोस्तों 64 और इसको अंडर रूट 64 तो नहीं लिखना था, हमें लिखना था 60, जो कि 60 कैसा है 64 से 4 कम है, तो हमने -4 लिख दिया। इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो 64 का वर्गमूल दोस्तों 8 माइनस ये 4 था, इसके अपोन में दोस्तों हमारे लिए इसी संख्या का 2 गुना करके लिखना है। तो चाहें तो हम 8 दूनी 16 लिख सकते हैं या फिर 2 गुणा 8 लिख सकते हैं, आपको जैसा पसंद आया वैसा कर लेना। यहाँ से इसको आप कैंसिल कर देंगे या डिवाइड कर देंगे तो 4 दूनी 8, तो 8 माइनस 1/4 हो गया। ये दोस्तों बनता है 0.25 है ना, 1/4। तो 8 में से आप 0.25 माइनस कर दीजिए, या 4 8 32, 32 में से 1 घटाएंगे आप 31/4 करके सॉल्व कर दीजिए। तो दोस्तों ये आ जाएगा 7.75। आपको करना क्या है, 8 में से 0.25 घटाना है, तो आप 1 घटाइए पूरा, तो 7 बचा, कितना ज़्यादा घटा दिया 0.75 आपने ज़्यादा घटा दिया। फिर इसके बाद में दोस्तों ये वैल्यू आई हुई है √60 की, इसमें हम 10 का भाग कर देंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ से केवल इसी को सॉल्व किया था, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ से 7.75 आई हुई है, इसमें हम डिवाइड बाय 10 कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ से 10 भी था साथ में। तो यहाँ पर जब हम भाग देंगे 10 का, तो ये 2 अंकों के पहले से दशमलव है, 1 अंक के पहले और शिफ्ट हो जाएगा, तो 775, तो 0.775 ऐसा देखिए कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, तो ये अप्रॉक्स में ऑप्शन डी मैच कर जाएगा। और वैसे भी दोस्तों ये अपरिमेय संख्याओं के वर्गमूल हैं या फिर अपूर्ण संख्याओं के वर्गमूल हैं, तो ये अप्रॉक्स में ही मैच करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इस ट्रिक को रिवीजन भी कर पाएँ और जल्दी से कैसे हल करें वो भी समझ पाएँ। तो दोस्तों अगर हम इस तरीके का कोई भी प्रश्न लिखते हैं तो उसमें आपने देखा हुआ है कि अपोन में 10 आ रहा है, अगर 1 अंक के पहले दशमलव है और यहाँ पर 1 0 ये बढ़ जा रहा है और इस तरीके से लिख रहे हैं, है ना। देखिए सेम इस तरीके से ये 0.8 लिखा हुआ है, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, मतलब पॉइंट हटाने की वजह से ही 10 आता है। और उसके बाद में हम 1 1 0 और बढ़ा देंगे या फिर 10 का गुणा कर देंगे, तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। और 80 एक अपरिमेय संख्या है या फिर अपूर्ण संख्या है, तो ये 80 रहेगी। अब हम 80 का जल्दी से वर्गमूल निकाल देंगे, जो कि अप्रॉक्स में आएगा, और जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसमें 10 से भाग कर देंगे, राइट। तो 80 का वर्गमूल निकालने के लिए इसके नज़दीकी छोटी या बड़ी कोई भी संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, जो कि नज़दीक होनी चाहिए। तो इसके नज़दीक दोस्तों क्या आता है 81, 81 से 80 कैसा है, छोटा है, तो -1 करेंगे, बड़ा होता तो प्लस करते जितना बड़ा होता। इसका वर्गमूल करेंगे दोस्तों हम 9 आएगा, उसके बाद ये माइनस इसका 2 गुना यहाँ पर लिखना है, तो 9 दूनी 18। अब 18 का 9 गुना और उसमें से आपको क्या करना है दोस्तों, माइनस का 1 करना है, तो 18 का 9 गुना 162 में से 1 माइनस करोगे 161, 161 बटे दोस्तों 18 आ जाएगा, राइट। तो 18 अट्ठे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 144, तो 8 बार तो डिवाइड हो ही जाएगा पूरा। उसके बाद में रिमाइंडर दोस्तों बचेगा 17, तो ये 0 पॉइंट की वजह से 170, और दोस्तों 18 का फिर 9 गुना 162, जो कि फिर यहाँ से रिमाइंडर दोस्तों बचेगा 80, या सॉरी 8 बचेगा, तो हम 0 और लगाएंगे। और 18 का यहाँ पर 4 गुना 72, थोड़ा स्पीड में बोल रहा था इस वजह से 80, क्योंकि प्रोसेस तो यही होती है हल करने की, तो 8.94 आ जाएगा। लेकिन ये इसकी वैल्यू है केवल 8.94, इसमें हम किसका भाग देंगे 10 का, तो 2 अंकों के पहले दशमलव है, 1 अंक के पहले और खिसक आएगा 0.894, 0.894, ऐसा कोई ऑप्शन है जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि दोस्तों आपके लिए ये ट्रिक समझ में आई होगी। तो आप मेरे लिए कमेंट में एक क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकाल के ज़रूर बताइए। ये लिखा हुआ है दोस्तों, इसका आपको वर्गमूल बताना है दशमलव के 3 अंकों तक, जिस तरीके के ये यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन दोस्तों मैं दे नहीं रहा हूँ, आपको ही जो भी आपका आंसर आए वो आंसर यहाँ पर कमेंट में ज़रूर बताना है।